प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त आपको कब तक मिलेगी और साथ ही साथ आप कैसे चेक कर सकते हो कि आपकी 18वीं किस्त आई है या फिर नहीं आई है। और इसके साथ ही साथ अगर आपको 18वीं किस्त चाहिए तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी होंगी इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं। जैसा कि आप अभी देख सकते हो हम आ चुके हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर, जहां पर आ करके आप चेक कर सकते हो कि आपकी 18वीं किस्त आई है या फिर नहीं आई है या फिर कब तक आएगी। और उसके साथ ही साथ आप यह भी चेक कर सकते हो कि आने वाली किस्त के अंदर आपका नाम है या फिर नहीं है। सब कुछ इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं। अब यहाँ से चेक करने के लिए आप थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको देखिए कई चीज़ें देखने के लिए मिल जाती हैं। यहाँ पर आप देखिए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज़ रिलीज्ड द 17th इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम किसान स्कीम ऑन 18 जून 2024। इसका मतलब ये होता है कि 18 जून 2024 के अंदर आपकी जो 17वीं किस्त है वो रिलीज़ कर दी गई थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी 17वीं किस्त दिखाई जा रही है, यानी कि 18 जून को ही आपकी 17वीं किस्त मिल चुकी थी। यहाँ पर आप समझिए कि ई-केवाईसी इज़ मैंडेटरी फॉर पीएम किसान रजिस्ट्रेशन फॉर्मर्स। यहाँ पर एक चीज़ बताया जा रहा है कि यहाँ पर ई-केवाईसी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपकी ई-केवाईसी कंप्लीट है तभी आपको सारी किस्त मिलेंगी। तो आपको क्या करना है, अपनी ई-केवाईसी कंप्लीट कर लेना है। ई-केवाईसी के अंदर ये आ जाता है कि अगर आपका आधार कार्ड के अंदर मोबाइल नंबर नहीं रजिस्टर्ड है तो आपको मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए। आपकी जो ओटीपी है वो आपके मोबाइल नंबर पर आने चाहिए। आपका जो मोबाइल नंबर है वो पीएम किसान सम्मान निधि के अंदर अपडेट होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए ओटीपी बेस्ड केवाईसी इज अवेलेबल ऑन पीएम किसान पोर्टल। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है ना कि आपकी ओटीपी बेस्ड ये केवाईसी मानी जाती है। अगर आपकी केवाईसी आएगी तो पहले ओटीपी से वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद ही आपकी केवाईसी कंप्लीट होती है। और आप यहाँ पर देखिए और नियरेस्ट ईएससी सेंटर में भी कॉन्टेक्टेड फॉर बायोमेट्रिक ई-केवाईसी। हो सकता है आपको ज़रूरत पड़ जाए कि बायोमेट्रिक ई-केवाईसी आपको करवाना पड़े, तो इसके लिए आपके नियर अबाउट में जो सीएससी सेंटर होते हैं जहां पर केंद्र से संबंधित सारी वैकेंसीज डाली जाती हैं या फिर कोई भी योजना आती है तो वहां पर आपको जानकारी दी जाती है, वहां पर फार्म भरा जाता है, तो वहां पर जा कर के आप अपनी ई-केवाईसी भी करवा सकते हो। और यहाँ पर आप देखिए और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात जो यहाँ पर बताया जा रहा है, देखिए यहाँ पर दिया जाता है पीरियड वाइज ऑफ पेमेंट। जो आपका पेमेंट किया जाता है वो चौथे महीने के अंदर पेमेंट दिया जाता है। जैसे कि आप समझिए कि जो आपकी 18वीं किस्त आई है वो 18 जून 2024 को मिली है। 18वीं किस्त मतलब जून के महीने के अंदर आई है। तो आप यहाँ पर देखिए अप्रैल मई जून जुलाई, यहाँ पर आप देखिए अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने होते हैं। तो 4 महीने के अंदर आपकी जो पेमेंट होती है, 4 महीने के अंदर आपकी पेमेंट मिल गई थी। मतलब कि आपकी जो पेमेंट है वो जून में मिल गई थी, जुलाई तक टाइम दिया जाता। तो अब हम क्या करते हैं, जुलाई के आगे काउंट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जुलाई के बाद आता है अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो आप यहाँ पर देखिए अगस्त एक महीना गया, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, मतलब अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर ये 4 महीने होते हैं। तो 4 महीने के अंदर आपकी पेमेंट अब आ जाएगी, अगली किस्त आ जाएगी। अब जो आपकी अगली किस्त आने वाली है वो अक्टूबर महीने में पहले या फिर दूसरे वीक के अंदर आ जाएगी। जैसे अक्टूबर महीना आएगा वैसे ही 4 महीने का अंतराल होता है, तो आपकी जो 18वीं किस्त है वो अक्टूबर महीने के अंदर आ जाएगी। इतनी बातें आप समझ गए। अब आगे हम चीज़ें समझते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो अगर आपकी ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं है तो यहाँ पर आप क्लिक करके ई-केवाईसी कंप्लीट कर सकते हो। अगर आपकी ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं है तो फिर किस प्रकार से चेक करना है मैं आपको बताता हूँ। इस पर आकर के आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसा आप क्लिक करते हो यहाँ पर देखिए एक पेज ओपन होकर के आता है। यहाँ पर क्या करना है, आपको अपना आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद आपको सर्च कर देना है और सर्च करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाती है, उस ओटीपी को वेरीफाई कर लेना है। देन आपकी जो ये केवाईसी है ये कंप्लीट हो जाएगी। आगे का प्रोसेस हम समझते हैं। यहाँ पर आप देखिए आपको न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया जाता है। अगर आप पीएम किसान के अंतराल आते हैं और आपको किस्त नहीं मिल रही, आप भी चाहते हो कि आपको भी किस्त मिले, तो यहाँ से आकर के आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। तो आपको भी आने वाली सारी किस्त मिलेंगी। अपनी ई-केवाईसी यहाँ से करवा सकते हो। ये सारी चीज़ें होती हैं जहाँ से आकर के आप अपनी ई-केवाईसी करवा सकते हो या फिर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और अगर आपको इतना भी नहीं समझ में आ रहा तो फिर आप जाकर के सीएससी सेंटर के अंदर वहाँ पर जाकर के आप सारी चीज़ें करवा सकते हो। अब मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप देखिए कि अगर आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई नहीं है तो यहाँ पर क्लिक करके आप अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं।
और मैं आपको आगे बता दूं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर होती है वो आती है बेनिफिशियरी लिस्ट। मैं आपको चेक करके दिखा दूंगा बेनिफिशियरी लिस्ट। यहाँ पर आप देखिए बेनिफिशियरी लिस्ट का मतलब होता है लाभार्थी सूची, किन किन को फ़ायदा मिला हुआ है, किन किन को 17वीं किस्त मिली है, वो चीज़ें हम समझते हैं। उसी प्रकार से आप चेक कर सकते हो कि आपकी 18वीं किस्त आई है फिर नहीं है। अभी हम चेक करते हैं लाभार्थी सूची के अंदर, यानी कि अब यहाँ पर आप देखिए बेनिफिशियरी लिस्ट दिखाया जाता है जहाँ पर आपको सारी डिटेल्स फिल करनी है। आपका स्टेट क्या है वो चीज़ें आपको सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद अब आपका जो डिस्ट्रिक्ट है आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है दोस्तों। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद सब डिस्ट्रिक्ट आता है, सब डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो आपका ब्लॉक लगता है ब्लॉक आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो आपका गाँव लगता है वो आपका गाँव सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर आप देखिए बेनिफिशियरी लिस्ट की एक रिपोर्ट ओपन होकर के आ जाती है जहाँ पर आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर, आपके विलेज के अंदर कितने लोगों की किस्त आई है वो चीज़ें दिखाया जाता है। ये बेसिकली दिखाया जाता है कि आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितने लोगों की लिस्ट आई है, कितने लोगों को पैसा मिला हुआ है, वो चीज़ें यहाँ पर दिखाया जाता है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं नाम वगैरह हर चीज़ें शो करता रहता है, जेंडर मेल फीमेल हर चीज़ें शो करता है। और यहाँ से आकर के स्क्रॉल डाउन करके आप देख सकते हो कि आपके गांव में कितने लोगों की पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त आई है या फिर नहीं आई है। तो इस प्रकार से आप चेक कर सकते हो कि आपकी आने वाली किस्त के आई है या फिर नहीं आई है। यहाँ पर आकर के आप चेक कर सकते हो कि आपकी 18वीं किस्त आई है या फिर नहीं आई है। हम बैक करके चलते हैं होम पेज के अंदर। तो दोस्तों इस प्रकार से जैसे कि अभी 17वीं किस्त शो हो रही है कि 18 जून 2024 को आपको 17वीं किस्त मिल गई है। इसी प्रकार से अगर 18वीं किस्त आ जाएगी तो यहीं पर शो हो जाएगा कि 18 अक्टूबर को आपकी 18वीं किस्त मिल गई है। तो इस प्रकार से आप यहीं पर आकर के चेक कर सकते हो कि आपकी 18वीं किस्त आई है या फिर नहीं आई है। अगर आपकी EKYC कंप्लीट नहीं है तो मैंने आपको बता दिया कि आप अपने आप से भी यहाँ पर आकर के EKYC कंप्लीट कर सकते हो। अगर वो भी आपसे नहीं हो रहा है तो आपको नियर अबाउट जो भी सेंटर दिखाए जाते हैं जहाँ पर फॉर्म वगैरह भरे जाते हैं वहाँ पर जा कर के आप उनसे बात कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपका काम हो जाएगा। अगर आपकी EKYC कंप्लीट नहीं है, आपको चेक करना है, तो आप यहीं से आकर के चेक कर सकते हो कि आपकी EKYC कंप्लीट है या फिर नहीं कंप्लीट है, ताकि जब भी अगली किस्त आए तो उसका लाभ आपको ज़रूर मिल सके। सो दोस्तों आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कर दो। चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।